So, Radhe Radhe Hare Krishna firstly, and today we are going to understand sun and moon. How does it work in the horoscope? किस तरीके से कुंडली के अंदर सूर्य देवता और चंद्र देवता काम करते हैं से शुरुआत करते हैं बिकॉज देर आर न्यू पीपल एज वेल एंड ओके तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा के डिफ्रेंसिएशन से शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। तो आप देखिए कुछ लोग जो होते हैं अभी मोस्टली आप देखेंगे चंद्र कुंडली को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सूर्य कुंडली को यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। समझने की बात यहाँ पर यह है कि चंद्रमा जो है वो आपके चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके मन के अंदर की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है। आप समझिए कि आप खुश कब होते हैं। सूर्य जो है वो आपका नेचुरल आत्मकारक बन जाता है, बट आप चंद्रमा की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे आप खुश कब होते हैं। जब आप कोई बड़ी गाड़ी लोगे तब चौथे भाव की चीज़ों में आप ज़्यादा खुश होते हो। किसी बहुत पुराने दोस्त से मिलकर जो फीलिंग आती है, कब आप नया जो घर लेते हो, आपकी मदर से जब आप मिलते हो, जो भी भौतिक आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी आपके पास चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और आज की भौतिक दुनिया के लिए चंद्रमा को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी आत्मा पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम बाद में चेक करेंगे, बट आपके मन पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम पहले चेक करेंगे। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आपके पास ऑफिस गए आप, और ऑफिस के बाद से आपको सिर्फ 5 या 10 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अब वो 10 दिन की छुट्टी के अंदर आप क्या डिसाइड करेंगे करने का? आप सोचेंगे कि यार मैं कोई ऐसी जगह पर जाता हूं या फिर ऐसी जगह पर ट्रैवल करने जाता हूं जो थोड़ी सी लग्जरियस हो, जहां पर एडवेंचरस भी हो, थोड़ा बहुत मुझे घूमने मिले, नई जगह देखने मिले, एक्सप्लोर करने मिले। आप हमेशा वो चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि जिससे आपको अभी बेसिक हैप्पीनेस मिल पाए। आप कभी वो 10 दिन के अंदर ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं जाके विपश्चना कर लेता हूं या मैं जाके एक मेडिटेशन का कोर्स कर लेता हूं। यू विल नेवर थिंक अबाउट दिस। वेरी फ्यू पीपल इन द लाइफ वुड बी लाइक दिस कि मैं ऐसा कुछ डिसाइड करूं कि आई वुड गो टू द साइड ऑफ द सूर्य, कि मैं मेरी आत्मा के लिए काम करता हूं। जब भी हमें कोई छुट्टी मिलती है हम लोग आसपास के ट्रैक्स करने जाते हैं, हम अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज नॉट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द आत्मा। आप देखिए कि झाड़ों को देखते हैं आप, यू वॉच ट्रीज, यू वॉच ऑल दीज थिंग्स, आपके मन को सुकून देता है। उधर जाकर जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप एक सिचुएशन के अंदर जाएंगे, जब आप एक आत्मा के नजदीक जाएंगे, वो सारी चीजों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। और आप एक और बात देखिए कि सूर्य कठिनाई है। आप समझिए सूर्य इज डिफिकल्ट, सन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लैनेट। यही चीज आप देखेंगे मून इज अ वेरी इजी प्लैनेट। चंद्रमा आपको इजीली चीजें दे देता है। आप समझ रहे हो? यही सिचुएशन आप उनके सारे कारक तत्वों के अंदर देखोगे। अभी सूर्य आप देखेंगे कि आपके फादर होते हैं, अगर आपको अपने फादर से अगर कोई भी चीज चाहिए होता है तो मोस्टली केसेस में बच्चा क्या करता है, अपनी मदर के पास जाता है और फिर मदर को बोलता है कि आप फादर को बोलो। आप सभी की लाइफ में ऐसा कभी ना कभी एक सिचुएशन आया होगा जब आपको कोई ट्रिप पर जाना है या आपको कहीं घूमने के लिए जाना है अपने दोस्तों के साथ, बट आपके फादर नहीं मान रहे तो आप अपनी मदर को बोलते हैं जाकर के यार फादर को प्लीज बताओ। क्यों? बिकॉज सन इज अ डिफिकल्ट प्लैनेट इन इटसेल्फ। दिस इज बिकॉज आप देखिए सूर्य इजीली चीजों को परमिट नहीं करता है। और यही सेम सिचुएशन आप देखेंगे कुंडली के अंदर कि आपका जो चौथा भाव होता है उसके अंदर आपके चंद्रमा दिग्बली होते हैं कंफर्ट के अंदर, जो आपको कंफर्ट देता है, जहां पर आपको लड़ाई नहीं करनी होती, जहां पर बेनिफिक्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपका दशम भाव होता है, राइट? दशम भाव आप देखेंगे बेनिफिक्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि आपका जो जुपिटर है वो एग्जॉल्ट होता है, शुक्र है दिग्बल की स्थिति के अंदर आ जाता है, चंद्रमा का वो अपना घर होता है। बट यही अगर आप दशम भाव देखेंगे तो सारे क्रूर प्लैनेट्स वहां पर होते हैं। वहां पर आप देखिए कि मंगल जो है एग्जॉल्ट होते हैं, सूर्य वहां पर दिग्बली हो जाते हैं, शनि देव का वो घर बनता है। अब आप देखिए कि आपको जब भी जीवन के अंदर कोई सौम्य चीज चाहिए होगी, जब भी आपको जीवन के अंदर कोई भी कंफर्ट वाली चीज चाहिए होगी, आप चौथे भाव की तरफ जाएंगे, आप चंद्रमा की तरफ जाएंगे। और जीवन के अंदर जब भी आपके कोई डिफिकल्ट चीज होगी तो आप देखिए आप दशम स्थान के अंदर जाएंगे। अब आप देखिए कि यही चीज आप अपने मदर फादर के साथ भी अप्लाई करके देख सकते हैं। कारक तत्व के अंदर जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो एक बहुत ही मतलब कि जहां पर आप देखिए कि लड़ाई करनी होगी किसी के साथ कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कहीं पैसे पे करने होंगे, या ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको पता है कि यार अभी कोई बड़ा साथ मिलेगा, आप अपने फादर को फोन करेंगे। यू विल नेवर कॉल योर मदर। क्यों? क्योंकि वो सौम्य प्रॉब्लम होती है। जब आप इमोशनल ट्रबल्स के अंदर होते हो, जब आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हो जहां पर आपको किसी सहारे की जरूरत है, इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकलने की जरूरत है, आप देखिए आप चौथे भाव की तरफ जाएंगे। बट यही अगर चीज दूसरी दूसरी तरफ अगर आपको देखना होगा, जहां पर एक कड़क डिसीजन की जरूरत है, जहां पर आप देखेंगे कि आपको कहीं डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपको फादर की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे चौथे भाव के अंदर सुख है, चौथे भाव के अंदर मजा है, चौथे भाव के अंदर जो चीजें हैं वो एकदम एकदम सिंपल तरीके से चीजें बैठी हुई हैं। आप समझिए दशम भाव के अंदर वही देखिए क्रूर प्लैनेट्स वहां पर क्यों हैं। क्रूर प्लैनेट्स वहां पर क्यों है? अगर आपके फादर प्रोफेशन के अंदर जाकर हल्के मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे या फिर अपने आप को सही तरीके से नहीं संभालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो 10th हाउस है वहां पर वो प्रोफेशन नहीं संभल पाएगा। अगर इमेजिन करके देखिए, जस्ट ट्राई टू इमेजिन ये होल सिनेरियो को, आप जितना अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में एस्ट्रोलॉजी को समझ जाएंगे ना, उतना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को अडेप्ट करना। दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द कारक तत्व हाउ इट वर्क्स, राइट?
अब आप इमेजिन करके देखिए अपनी मदर का एक नेचर, एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए कि चौथा भाव जो है आपकी मदर का है और चंद्रमा का है। अब आप देखिए कि सभी की मोस्टली आप देखेंगे कि अनलेस एंड अनटिल सूर्य ही चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, मंगल की युति बन जाए, कोई मेलेफिक युति बन जाए, हम अभी यहां पर जो बेसिक जो चार्ट होता है काल पुरुष कुंडली की हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप अगर प्रोफेशन के अंदर अपनी मदर की तरह जाकर बिहेव करेंगे तो आपको लगता है कि आपकी बात कोई मानेगा? आपकी बात वो कोई भी नहीं मानेगा उधर। Nobody will listen to you if you behave like moon in the 10th house. That is the reason moon in the 10th house is not very stable. moon दशम भाव के अंदर क्यों स्टेबल नहीं होता है? आप देखिए बार बार आप देखिए उल्टी सीधी चीजें होंगी आपके करियर के अंदर, आपको बार बार ट्रांसफर्स देने पड़ेंगे, आप एक जगह पर स्टेबल नहीं रह पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जब जो चंद्रमा है कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस को, जो मन होगा वही करेंगे। आप समझिए, आप घर के अंदर जा रहे हैं, आप हॉल के अंदर सोफा में भी बैठ सकते हैं, टीवी जब चाहे ऑन कर सकते हैं, किचन में जाकर पानी पी सकते हैं। चौथे भाव के अंदर फ्रीडम है। यहाँ पर जब आप अपने ऑफिस के अंदर जाते हैं तब आपका केबिन होता है, आपकी सीट होती है, आपकी फिक्स्ड होती है, आपका एक एक सेक्शन होता है आपके ऑफिस के अंदर। ये 1 से लेकर 1:30-2 बजे तक ही आप खाना खा सकते हैं। उसके बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। मेलेफिक प्लैनेट्स है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर जाकर आपको कर्म करना है, वहां पर जाकर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। घर के अंदर आकर कोई प्रूव नहीं करता है अपने आप को। आप घर के अंदर आ जाइए, चाहे फिर आप घर के अंदर अगर जो अपनी माँ होती है वो अपने बेटे या अपनी बेटी से ऐसे ही प्यार करती है बिकॉज उससे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होता है, मतलब कि पर्सनल कुछ लेना देना नहीं होता बेसिकली। जैसे कि आप देखेंगे कि आप चाहे सक्सेसफुल हो, चाहे आप अनसक्सेसफुल हो, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास पैसा ना हो, आप अच्छे दिखते हो, आप खराब दिखते हो, आपकी मदर को जब भी आप जाकर पूछोगे कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी मदर हमेशा आपको बोलेगी कि आप अच्छे ही दिखते हो। आप हमेशा अच्छे ही दिखोगे। आपकी मदर ने आपको बोल दिया कि अच्छे ही दिखोगे, मतलब क्योंकि वो चौथा भाव है। बट अगर यही आप करियर के अंदर जाकर पूछोगे तो लोग उल्टा बोलेंगे आपको। अगर अच्छे दिख रहे हो तो भी बोलेंगे कि नहीं दिख रहे हो अच्छे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सूर्य एंड चंद्रमा। तो आप देखिए कि आत्मा की तरफ जब बढ़ना है ना, वो इजी नहीं होता। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपका नेचुरल आत्मा कारक जो होता है, जो आप दैट इज द सूर्य, वो आपके दशम भाव के अंदर दिग्बली होता है। क्यों? वहां पर आपको जाकर कर्म करना पड़ता है। यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव। आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता हूं, मैं रेकी सीखता हूं, मैं प्राणिक हीलिंग सीखता हूं, मैं सूर्य की तरफ जाता हूं, मुझे आत्मा की तरफ काम करना है। बट ये अगर चौथे भाव की चीजें होगी, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू टेक योर फोन लेकर कोई अच्छी सी होटल बुक कर ली, कोई अच्छी सी लग्जरियस प्लेस बुक कर ली और आप चले गए, आपको कंफर्ट मिल गया यहां पर। तो ये डिफरेंस है सूर्य और चंद्रमा के अंदर, और यही डिफरेंस है आप देखेंगे कि आपके चौथे भाव के अंदर और आपके दशम भाव के अंदर, राइट। तो मुझे बताइए आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया है? प्लीज जस्ट टेल मी यस और नो, नॉट योर पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। Did you understand this concept? ओके तो ब्लैंक चार्ट की हम बात कर रहे हैं कि हाउ इट वर्क्स। सो ओके ब्यूटीफुल, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप देखिए कि इसी का आप वाइस वर्सा चीजें करके देखिए। इसी चीज को आप उल्टा घुमा कर देखिए कि आप जो दशम भाव के अंदर जो दिग्बली प्लैनेट होता है, आप उसको चौथे भाव के अंदर लाकर देखिए, और चौथे भाव के अंदर जो दिग्बल प्लैनेट होता है उसको आप दशम भाव के अंदर जाकर देखिए। सिचुएशन एकदम उल्टी हो जाएगी। आप अपने घर के अंदर अगर आकर ऑफिस जैसा बिहेव करेंगे, आप अपने घर के अंदर आकर अगर सूर्य जैसा बिहेव करेंगे, आपने देखा होगा कि आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो भी घर का जो मर्द होता है ना, वो घर के अंदर अच्छे तरीके से नहीं रह सकता। यानी कि मतलब आप देखेंगे कि वो घर के अंदर अच्छा नहीं लगता। जिसी के भी फादर बहुत ज्यादा टाइम तक घर के अंदर बैठेंगे, घर के अंदर इरिटेशन शुरू हो जाता है। सूर्य घर के अंदर क्यों? क्योंकि उसका स्थान कर्म के अंदर है। वही अगर आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि मदर अगर बहुत ज्यादा काम करे, बाहर जाए और अपने बच्चे पर ना ध्यान दे पाए, यहां पर सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, हॉरोस्कोप सब्जेक्टिव होता है। बट मैं आपको क्या बोलते हैं सिर्फ उसकी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग बोलने लग जाएंगे कि यार इसकी तो मदर पूरे दिन बाहर रहती है, बच्चे पर कब ध्यान देगी। और यही अगर फादर घर के अंदर बैठते हैं तो कहेंगे कि फादर घर के अंदर बैठे हुए हैं तो बाहर जाकर काम कब करेंगे। आप देखिए ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें आप कुंडली के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू विल सी ऑल दीज थिंग्स इन द हॉरोस्कोप, बिकॉज वाई सूर्य और चंद्रमा के कारक तत्व अलग है। एक घर के अंदर आपको कंफर्ट दे रहा है, घर के अंदर जाकर आप समझिए, घर के अंदर जाकर आप करिए फादर जैसे बिहेव, आप बार बार रोक टोक करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होने की कोशिश करिए, बच्चे आपके साथ नहीं रह पाएंगे, बच्चे आपके साथ नहीं रह पाएंगे। और यही आप देखेंगे ऑपोजिट केस के अंदर द थिंग्स विल बी वाइस वर्सा। अब इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में किस तरीके से काम करता है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को, ठीक है। अभी आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर जो लियो राशि होती है और जो चंद्रमा की राशि होती है, अब आप देखिए सूर्य भले ही अपने से छठे जाकर दिग्बली होते हैं, सूर्य अपने से छठे जाकर दिग्बली होते हैं, चंद्रमा अपने ही भाव के अंदर जाकर दिग्बली होते हैं। आप देखिए ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है।
चंद्रमा अपने खुद के भाव के अंदर जाकर दिग्बली होते हैं, सूर्य जो होते हैं अपने भाव से छठे पोजीशन के अंदर जाकर दिग्बली होना पड़ता है। दिस क्लियरली शोज, ये आपको पूरा का पूरा, ये कुंडली आपको अपनी लाइफ का पूरा एक्सप्लेनेशन बता देगा कि क्यों हम लोग, मैं फेमिनिस्टिक होने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट और आई एम नॉट अ पर्सन हु इज ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट मेल और फीमेल, जो सही है उसको सपोर्ट करना है, बट आप कुंडली के थ्रू ना इन चीजों को समझने की कोशिश करो कि घर के बाहर निकल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाकर कर्म करे, और एक फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आकर घर संभाल कर, घर संभालने के बाद में वो जो जो बेसिक वैल्यूज और वर्च्यूज होती है बच्चों को, वो देने की कोशिश करे चौथे भाव के अंदर। क्यों? क्योंकि चौथे भाव के अंदर ही चंद्रमा जो है वो दिग्बली होकर बैठा है, बट सूर्य है, उसको कर्म करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि फादर की लाइफ के अंदर ज्यादा स्ट्रगल होता है, वो अपने से छठे जाते हैं। छठा किसका है? सर्विस का भाव है, अपने भाव से छठे भाव के अंदर जाते हैं, रोग ऋण शत्रु से लड़ते हैं कर्म के अंदर, तब जाकर उनका जो शक्ति स्थान है, जो आपके दशम भाव का शक्ति स्थान है, जो आपका चौथा भाव है, उधर जाकर तब जाकर आप खाना खा पाते हैं घर के अंदर, तब जाकर आप कर्म कर पाते हैं, तब जाकर आपके पेट के अंदर रोटी आ पाती है। क्यों? क्योंकि फादर आपसे छठे के अंदर जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली, दिग्बल इज इक्वल टू डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। क्यों डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर जाना पड़ेगा? कर्म वहां पर करना पड़ेगा। बट आप मदर की यहां पर बात देखिए, मदर को यहां पर क्या करना पड़ेगा? मदर जाकर कहां पर एग्जॉल्ट हो रही है? अपने से 11वें पोजीशन के अंदर जाकर मदर एग्जॉल्ट हो रही है। आप देखिए दूसरे भाव के अंदर मदर कहां पर जाकर एग्जॉल्ट हो रही है? अपने फैमिली के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होती है। वो आपको वैल्यूज सिखाती है, वो वर्च्यू सिखाती है। शी इज नॉट टीचिंग यू हाउ टू डू वर्क। चंद्रमा आपको नहीं सिखा रहा है दशम भाव के अंदर, चंद्रमा अपने से 11वें जाकर वहां पर दिग्बली हो रहा है। क्यों? टॉरस के अंदर जाकर। दूसरा भाव किस चीज का है? आपके एक्सटेंडेड फैमिली का है। आपकी मदर आपको सिखाएंगे कि आपको बोलना किस तरीके से है, आपको बिहेव किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, आपको क्या खाना है। सेकंड हाउस आपके हैबिट्स जो होते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको किस तरीके से दुनिया के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। ये बेसिक जो जो ट्रेट्स होते हैं ना, आप देखिए मदर से आते हैं ये ट्रेट्स। तो आप देखिए कुंडली के अंदर ना ये चीजें बहुत बहुत परफेक्ट तरीके से आप देखेंगे कि डिवाइड है। अभी देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के जो भी अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा, आप देखिए उनके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। दैट इज द रीजन मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपने बेसिक संभाल लिया अपने जीवन के अंदर, अगर सिर्फ बेसिक्स को साध्य करके, अगर सिर्फ जो जो चल रहा है उसी सिचुएशन को चलाकर अगर आप आगे बढ़ते जाए, आप जीवन के अंदर बहुत सुख पाएंगे। क्योंकि इन चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एक माध्यम बनाया गया है। लाइफ की सिचुएशन हर एक की अलग अलग हो सकती है, बट यू डोंट नीड टू चेंज द बेसिस ऑफ एनीथिंग। अब यही चीज आप थोड़ा सा और आगे जाइए, इस रिसर्च को और एक कॉन्सेप्ट आगे लेकर जाते हैं। अब आप देखिए कि आपका जो दशम भाव है वो आपके, आप जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं, आप देखिए कि वो आपके करियर का भाव है, वो आपके ऐसे सिचुएशन का भाव है जहां पर आपको सच में जाकर कर्म करना है, अपना बल बताना है। ठीक है, सूर्य इज ऑल्सो योर लीनिएज। सूर्य इज अ प्लैनेट विच शोज दैट हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड यू आर और हाउ मच यू फॉलो द धर्म। आप देखेंगे कि जो भी लोग होते हैं अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, जो भी लोग होते हैं जो एक्सट्रीम, जैसे हिंदू हो गए तो मुस्लिम्स की तरफ चले गए, मुस्लिम्स हो गए वो हिंदू की तरफ आ गए, आप जो भी देखेंगे उनकी कुंडली के अंदर आपको सूर्य अफ्लिक्टेड मिलेगा। सूर्य अफ्लिक्टेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो कर्म होगा दैट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर धर्म। जुपिटर के बिना देखेंगे कि शनि अधूरे हैं और शनि के बिना जुपिटर अधूरे हैं, इसीलिए कुंडली के अंदर धर्म कर्म योग बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। दशम भाव के जैसे ही आपका सूर्य खत्म होगा, जैसे ही सूर्य ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी दशम भाव के अंदर से, आप देखेंगे कि सूर्य जैसे ही खराब हुआ, आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपका चौथा भाव खराब होगा, मतलब बेसिक्स खराब हो जाएगा आपका। अफ्लिक्टेड सन एंड अफ्लिक्टेड फोर्थ हाउस इज द फर्स्ट थिंग यू सी व्हेन द पर्सन इज गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स द गे थिंग्स और द लेस्बियन थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो आपकी लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए चंद्रमा का भी खराब होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक वैल्यूज भी तो यहां पर नहीं है ना। आप समझ रहे हैं? और यही सेम चीजें आपको फिर से यहां पर भी देखने मिलेगी। अब देखिए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स, सूर्य, सन एंड द डॉटर्स ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा। इसके अलावा भी काफी सारे प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में आई डोंट थिंक आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता। जैसे कि आपने परिवेश के बारे में सुना होगा, देयर आर मल्टीपल प्लैनेट्स। आपने धूमकेतु के बारे में सुना होगा, आपने धूमा के बारे में सुना होगा। ये जो प्लैनेट्स हैं, दीज आर ऑल डिफरेंट प्लैनेट्स जो आप कुंडली के अंदर, ये उपग्रह, जिनको छाया उपग्रह टाइप का जो एक सिचुएशन होता है, ये वो सारे प्लैनेट्स होते हैं। अब आप देखिए ये अरुण वरुण को भी आप देखिए दूसरे इससे बुलाया जाता है, अरुण वरुण भी बुलाया जाता है। अब आप देखिए कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ना, दीज ऑल आर कंसिडर्ड द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सूर्य।
सूर्य देवता के आप देखेंगे सूर्य और चंद्रमा देवता के के डॉटर और सन्स ये माने जाते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर डीपर कॉन्सेप्ट के अंदर जाना है इसके अंदर, तो कुछ ट्रांसजेंडर्स भी होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इसके अंदर। खैर उतना डीप अपन नहीं जाते अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब समझने की बात यहां पर आप ये करिए कि इन स्पाइट ऑफ बोथ ऑफ देम हैविंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, आप देखिए कि दोनों घर जो है सूर्य और चंद्रमा के एकदम पास पास में है। चौथा भाव जो है वो चंद्रमा का है, पंचम भाव जो है वो आपके सूर्य का है। चौथा भाव जो है वो आपके चंद्रमा का है, पंचम भाव जो है वो आपके सूर्य का है। और यही चीज को आप एक लाइन ड्रॉ करके देखिए। मैं आपको बेसिक हॉरोस्कोप की यहां पर डिटेल्स बता रहा हूं किस तरीके से ये काम करता है। एक आप उसको लाइन बनाकर देखिए उस चीज को, और आप 11वें भाव को देखिए और दशम भाव को देखिए। You look at the 11th house and you look at the 10th house. Both the houses are ruled by Saturn, and here the houses are ruled by luminary, जो सबसे आपके मेजर प्लैनेट होते हैं। अब आप यहां पर देखिए इस चीज को ना, आप एक राहु केतु एक्सिस को किस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से आप इस चीज को डिवाइड करिए और यहां पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से डिवीजन कुंडली के अंदर काम करता है। अब आप देखिए कि ये जो सभी प्लैनेट्स हैं ये स्लो मूविंग से लेकर हम फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की और भी बढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्र के हिसाब से भी इसके अंदर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये राशि के सारे सीक्रेट्स हैं, आप समझिए। अब आप देखिए कि यहां पर चंद्रमा की जो राशि आती है, जो चौथा भाव होता है, उसके अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, एक तरफ आप देखेंगे कि जेमिनाई आ गया, मतलब बुध देव जो है, देखिए दोनों के पुत्र और ये जो सारे बेसिक प्लैनेट्स हैं, मैं फिर से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, शुक्र बुध मंगल, ये जो भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे दीज आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सूर्य एंड चंद्रमा, ठीक है। और दोनों का एक एक ट्रेट कुंडली के अंदर दोनों को दिया गया है कि आप ये जो एक पर्टिकुलर ट्रेट है बच्चे का, इस ट्रेट को आप संभालने की कोशिश करो, और दूसरा जो ट्रेट है बच्चे का वो आप इस तरीके से संभालने की कोशिश करो। इस तरीके से आप देखेंगे कुंडली के अंदर ये डिवीजन किया गया है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर दो साइड्स होती है, आप समझिए। एक साइड ये होती है जो हम लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, और एक साइड ये होती है जो हमारे मन की साइड होती है, जो हमारे अंदर आत्मा की साइड होती है, जो जिसको हम खुद के अंदर फेथ रखते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू विल सी दीज प्लेसमेंट्स इन द वर्ल्ड। आप किस तरीके से इसको वर्ल्ड के अंदर देखते हो। देखिए सूर्य जो है वो आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट, आपके दशम भाव को रिप्रेजेंट करता है, और जो चंद्रमा है वो आपके चौथे भाव को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके होम को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जो है वो आपके सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, आपको जीवन के अंदर कितना स्टेटस मिलेगा, किस तरीके से आपको स्टेटस मिलेगा, कौन से कर्म के द्वारा आपको स्टेटस मिलेगा, आप जब चार लोगों के बीच में जाएंगे तब आपका क्या फेम होगा, क्या आपका रुतबा होगा, ये आपको सूर्य बताने की कोशिश करेगा। और चंद्रमा क्या बताएगा कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, आपके वैल्यूज क्या है, राइट। तो जो भी चीजें आप एक्सटर्नली देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कर्म की बात आती है, जहां पर डिफिकल्टी की बात आती है, सूर्य अपने से छठे जाकर दिग्बली होते हैं, नहीं भूलना है आपको। जहां पर आपके ताकत बताने की बारी आएगी, वो सभी जगह पे आपको सूर्य देखना है। और जहां पर भी आपको चीजें इजीली मिल जा रही है, जहां पर भी मदर के ब्लेसिंग से आपको चीजें मिल जा रही है, जहां पर भी आपको कंफर्ट देखने मिल रहा है, वो सारी की सारी चीजें आप चंद्रमा से देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए हर एक प्लैनेट के अंदर दो साइड है, हर एक प्लैनेट की दो मुंह है, हर एक प्लैनेट के। एवरी प्लैनेट हैज टू फेसेस। बुध का एक जो चेहरा है वो जेमिनाई वाला चेहरा है। आप देखिए कि वो चेहरे के अंदर क्या है कि बुध यहां पर किसी से लड़ नहीं रहा, बुध यहां पर बच्चा है, बुध को यहां पर किसी से लेना देना नहीं है, वो अपनी जो मन की बात है वो कर सकता है, अपने सब कॉन्शियस में जो भी है वो बोल देगा बुध वाला इंसान। बट अगर आप यही चीज, यस एग्जैक्टली इट इज अ किड, बट यही चीज अगर आप वर्गों के अंदर देखने की कोशिश करेंगे राशि के अंदर, सो इट इज नॉट लाइक दिस। वर्गों के अंदर उसको रोग ऋण शत्रु से लड़ना है। तीसरे भाव के अंदर रोग ऋण शत्रु नहीं बैठे हुए हैं आपके, तीसरे भाव के अंदर सिर्फ एक पोजीशन बैठी हुई है कि जहां पर आप चिल कर रहे हो, आप कुछ भी वहां पर नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो। अब आप समझने की कोशिश करिए कि सूर्य और चंद्रमा जो है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने बच्चों को आपके एक पर्टिकुलर ट्रेट के हिसाब से आप इनको मैनेज करिए। अब आप देखिए कि सूर्य जो आपका पंचम भाव बनता है, उसके अगले भाव के अंदर वर्गो राशि आती है, मतलब सूर्य देवता को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको मर्क्यूरी का वर्गो जो है उसको संभालना है यहां पर, कि आपको सूर्य को यह सिखाना है। डिफिकल्ट टास्क है, सूर्य को डिफिकल्ट टास्क दिए गए हैं सूर्य देवता को, कि आपको बुध की वो एनर्जीज डेवलप करनी है, आपको बुध को सिखाना है कि किस तरीके से रोग ऋण शत्रु से फाइट करते हैं, किस तरीके से हमें देखना है कि हम कर्जा किस तरीके से मुक्त हो, हमारी प्रॉब्लम से किस तरीके से लड़ सके। ये सारा सूर्य का कारभार है, ये सारी चीजें आपको अपने फादर सिखाएंगे। बट अगर यही जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनना, अपनी हॉबीज को फॉलो करना, ये सारा चंद्रमा सिखाएंगे। चंद्रमा से आप देखिए कि कौन सा है, चंद्रमा से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो जेमिनाई राशि आ जाती है, और अगर आप सूर्य से आगे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि वर्गों की राशि आ जाती है। तो आपको समझ में आया सूर्य और चंद्रमा बुध को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ मदर यहां पर अपने बच्चे को सिखा रही है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, और एक तरीके से फादर यहां पर अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि रोग ऋण शत्रु से किस तरीके से लड़ना है,
किस तरीके से अपने आप को बचाकर रखना है, राइट। अभी यही एक कॉन्सेप्ट है, इसको हर एक स्टेप इसको और आगे लेकर जाते हैं। अब आप चंद्रमा के केस के अंदर देखिए, अगली राशि पर आते हैं। ये तरफ आप देखेंगे टॉरस आ जाएगा, चंद्रमा के ये तरफ आप देखेंगे टॉरस आ जाएगा, और सूर्य के ये तरफ आफ्टर वर्गो यू विल सी द साइन ऑफ लीब्रा। अब अगर अभी यहां पर शुक्र की बात करते हैं कि शुक्र भी बेटे होते हैं, राइट। शुक्र भी यहां पर बेटे होते हैं, शुक्र भी। आप देखिए कि ये पूरे आप ओवरऑल तरीके से समझने की कोशिश करिए इस चीज को। प्लीज डोंट राइट डाउन योर क्वेश्चंस, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। और जब आप कुंडली खोले आपको मेरी जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ कुंडली खोलकर आप समझ पाएं, ठीक है। अब आप ये तरफ आइए कि सप्तम भाव जो होता है वो आपके लोग आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, आपके एक्सटर्नल रिलेशनशिप का होता है कि लोग आपको किस तरीके से देखेंगे। वो आपको अपने फादर सिखाएंगे, वो आपको अपने सूर्य सिखाएंगे कि लोगों के सामने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपकी मदर तो आपको देखकर यही बोलेंगे हमेशा कि बेटा तू बहुत अच्छा दिख रहा है। आप देखेंगे कि योर फादर विल टीच यू कि किस तरीके से यहां पर काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। बट यही अगर आप देखिए कि अगर आप सेकंड हाउस की तरफ जाएंगे, विच इज द सेकंड साइन फ्रॉम योर फोर्थ, सेकंड के अंदर से आप उल्टा यहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर स्ट्रगल नहीं है, बिकॉज यहां पर आपकी फैमिली है। यहां पर जो सेकंड हाउस है वहां पर आपको कंफर्ट देखने मिलेगा। आप देखिए जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली के अंदर है, कि वो जो शादी चल रही है, टॉरस की एनर्जी आपको लिब्रा में भी देखने मिलेगी, लिब्रा की एनर्जी आपको टॉरस में भी देखने मिलेगी। आपके घर के अंदर जो शादी चल रही है, आपके घर के अंदर जो शुक्र की वैल्यू चल रही है, वो आपको अपनी मदर सिखाएंगी कि किस तरीके से रिस्पेक्ट करना है, किस तरीके से वाइफ के साथ बिहेव करना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वॉट एवर थिंग्स यू सी इनसाइड द हाउस आर ऑल फ्रॉम द सेकंड हाउस, बट योर फादर विल टीच यू कि जब आप अपने वाइफ के परिवार वालों से मिलते हैं तब आपको किस तरीके से बिहेव करना है, डाउरी क्यों नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को रिस्पेक्ट करना है। Why it will be like this? Try to understand, because seventh house, how will people perceive you, that your father is going to teach you, right? अभी यही चीज को आप देखिए एक और स्टेप आगे लेकर जाइए कि चंद्रमा, आप देखिए कि लगन की बात आ जाती है यहां पर, लगन की बात। लगन आप देखेंगे कि यहां पर मंगल की राशि आ गई, लगन की, जो चंद्रमा को जिसका कारक तत्व दिया गया। चंद्रमा से आप इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरफ अगर आप लिब्रा से आगे जाएंगे तो तीसरी राशि आएगी, वो भी फिर से मंगल की राशि आएगी, जो कि आपकी स्कॉर्पियो देखेंगे आप। अब स्कॉर्पियो के अंदर क्या है ना, स्कॉर्पियो के अंदर देर आर दीज पीपल हु वांट टू फाइट अगेंस्ट द सोसाइटी, हु वांट टू मेक श्योर दैट दीज पीपल आर द पीपल हु वांट्स टू से समथिंग। जैसे कि उनके मन के अंदर कुछ भी होता है वो उनको बोलना है, वो सब चीज उन लोग, आप देखेंगे कि वो लोग दे विल नॉट कीप थिंग्स विद देमसेल्व्स। बट जबकि आप एरीज के अंदर देखेंगे ना, यहां पर खुद की बात आ जाती है, चंद्रमा की बात आती है, सेल्फ कंफर्ट की बात आती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको एरीज के अंदर प्लैनेट देखने मिलेगा ना हमेशा, तो ऐसा इंसान होगा वो खुद पर काम करेगा। क्यों? शनिदेव एरीज के अंदर क्यों डेबिलिटेट होते हैं? क्यों? आप समझने की कोशिश करिए, शनिदेव का भाव ही देने का है। सप्तम भाव जो है आपका, वो देने का आपका भाव होता है, राइट। देयर यू आर ट्राइंग टू गिव आउट ऑल द थिंग्स। बट और लगन के अंदर आप देखेंगे यहां पर खुद का भाव है, चंद्रमा का भाव है, सेल्फ कंफर्ट का भाव है। तो ये चंद्रमा इस राशि को भी फिर से रूल करेंगे। क्यों? यहां पर आपका खुद का है, मंगल, सेल्फ डेवलपमेंट पर इंसान सोचेगा किस तरीके से खुद का काम करना है। बट यहां पर सूर्य की तरफ अगर आप जाएंगे स्कॉर्पियो के अंदर, द पर्सन इज ट्राइंग टू रिटेलिएट हियर। अगर आप देखेंगे कर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऐसा बंदा होगा वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, वो लोगों के लिए बोलने की कोशिश करेगा, लोगों के लिए खड़े होने की कोशिश करेगा। स्कॉर्पियो की एनर्जी आप देखिए बहुत स्टबर्न एनर्जी है। यहां पर आपको मल्टीपल प्लैनेट्स यहां पर देखने मिलेंगे अगर स्कॉर्पियो के अंदर। यू विल बी एबल टू रियलाइज कि ये बंदा चुप नहीं रहेगा, ये बंदा बोलेगा अभी, राइट। दिस पर्सन विल ट्राई टू स्पीक, दिस पर्सन नाउ विल हैव टू स्पीक एंड विल स्पीक नाउ, बिकॉज अगर ये बोलेगा नहीं तो ये शांत नहीं रह सकता। फादर इसको यहां पर ये सिखा रहे हैं। और एरीज के अंदर अगर आप एनर्जी देखेंगे मंगल की, तो यहां पर खुद पर काम करना है, खाली यहां पर कंफर्ट के ऊपर काम करना है। अब आप समझिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई बंदा है, तो जिसके एरीज के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे ना, वो बंदा क्या सोचेगा कि यार मैं खुद की बॉडी बना लेता हूं और खुद की बॉडी पर काम कर खुद को पहले सवार लेता हूं, खुद के कंफर्ट के बारे में सोचेगा। और अगर यही प्रोफेशन अगर किसी स्कॉर्पियो के साथ कनेक्टेड हो गया ना, तो ये बंदा होगा ये खुद के ऊपर तो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है खुद के ऊपर काम नहीं करेगा। बट अगर ये जिम के अंदर देख ले कि कोई गलत सप्लीमेंट दे रहा है, अगर ये जिम के अंदर देख ले कि यार ये गलत तरीके से एक्सरसाइज करेगा, तो ये उसको भी जाकर बताने की कोशिश करेगा। ही विल ऑल्सो ट्राई टू टेल हिम कि यार आप सही तरीके से करो, उसको भी सही तरीके से गाइड करने की यहां पर ये कोशिश करेगा। क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी वो है, यहां पर आप देखेंगे कि इट इज ऑलवेज अपोजिंग थिंग्स, और इट इज मोस्टली इन द अपोजिंग मैनर, इट इज नॉट इन द मैनर ऑफ टीचिंग। एक्चुअली जैसे कि समाज के अंदर कुछ गलत चल रहा है, तो एरीज के अंदर अगर प्लैनेट्स है तो इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बोलेगा कि यार एरीज के अंदर प्लैनेट्स है ना, मैं अपना देख लेता हूं, मैं अपना किस तरीके से मुझे काम करना है मैं वो देखूंगा। स्कॉर्पियो के अंदर प्लैनेट्स है तो दैट एनर्जी ऑफ asking people about what they are doing, or that energy of retaliating against people, कि यार कि मैं आपके अपोज में रहता हूं, मतलब आप समझ रहे हैं। मंगल की यहां पर दो एनर्जी है,
यू सी द ड्यूअलिटी ऑफ दिस। तो चंद्रमा आप देखिए कि फिर से चंद्रमा की साइड पर आप देख रही है, फिर से इंसान अपने कंफर्ट के लिए काम कर रहा है। और सूर्य के साइड पर अगर आप देखेंगे, जो अगली मंगल की राशि आती है, जो मंगल, वो वहां पर सूर्य आपको सिखा रहे हैं कि रिटेलिएट करना सीखो, बिकॉज इट इज अ हार्ड वर्क। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ये तीनों साइंस के अंदर आपको एक कॉमन पॉइंट देखने मिला होगा। जब जब आप सूर्य के देखिए, बुध सूर्य के भी पुत्र हैं, चंद्रमा के भी पुत्र हैं, राइट। चंद्रमा और सूर्य को आप हस्बैंड वाइफ कंसीडर करिए, बट कौन से क्वालिटीज यहां पर डेवलप हो रहे हैं? चंद्रमा इज ट्राइंग टू डेवलप द इजी क्वालिटीज एंड द क्वालिटीज विच आर रिलेटेड टू सेल्फ कंफर्ट, एंड सूर्य इज ट्राइंग टू टीच हाउ टू फेस द सोसाइटी एंड हाउ टू हेल्प द सोसाइटी। हियर इट इज मोर अबाउट द कर्मा, इट इज नॉट मोर अबाउट द फ्री विल। यहां पर आप देखेंगे कि छठे भाव के अंदर आपको कर्म करना पड़ेगा, तीसरे भाव के अंदर नहीं करेंगे चलेगा, दूसरे भाव के अंदर फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है, सप्तम भाव के अंदर शनि उच्च के होते हैं, कर्म करना पड़ेगा। अष्टम भाव के अंदर आप देखेंगे ना कि द सिचुएशन इज लाइक कि आपको यू हैव टू स्टैंड अप फॉर द पीपल और हैव टू गो अगेंस्ट द सोसाइटी। बट यही अगर आप लगन के अंदर देखेंगे तो खुद का काम करो, मजे में रहो। इसलिए तो शनि डेबिलिटेट होते हैं यहां पर। शनिदेव डेबिलिटेट होते हैं आपके लगन के अंदर। क्यों डेबिलिटेट होते हैं शनिदेव? क्यों? यहां पर आप देखिए कि खुद के लिए काम कर रहे हैं और शनिदेव को ये पसंद नहीं है। अब यही अगर आप एक सिचुएशन अगर और आगे जाएंगे, यही एक सिचुएशन अगर और आगे लेकर जाइए, तो आप देखिए कि यहां पर आ जाता है आपका सैजिटेरियस और यहां पर आ जाता है आपका पाइसेस। अगर आप सैजिटेरियस की बात करेंगे, सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट द धर्म कर्म विच वी आर स्पीकिंग अबाउट। अगर मैं आपको आकर यहां पर बोलता हूं कि प्लीज हनुमान चालीसा का पाठ करो, मैं आपको बोलता हूं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, मैं मंदिर के अंदर जाकर अगर पूजा कर रहा हूं, ये जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें सैजिटेरियस से रिलेटेड है। ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे कि जो नवम भाव की चीजें हैं, ये सूर्य इसका कारक बनता है, दिखाना है यहां पर, उगना है सूरज की तरह। बट अगर आप यही चंद्रमा से आप एक और जाइए, उसके भी मालिक फिर से आप देखेंगे बृहस्पति बनेंगे। अब आप देखिए कि बृहस्पति पाइसेस के मालिक, इट इज ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड योरसेल्फ। चंद्रमा अपने अंदर जाना, अपने आप को समझना। आप देखिए ना, आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी, यहां पर आपको किसी और से लेना देना नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद पीपल, हियर यू हैव एवरीथिंग टू डू विथ योरसेल्फ। क्योंकि चौथा भाव, अपने कंफर्ट के बारे में इंसान सोचेगा कि मुझे क्या करना, दुनिया में धर्म कर्म कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे पाइसिस के अंदर पीस है, ये बंदा स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा है, बट अगर ये गलत होते हुए अगर देखेगा बिना, तो भी ये कभी बोलेगा नहीं कि यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये पाइसिस है, इसको लेना देना नहीं है। बट अगर यहां पर ही अगर आप देखेंगे कि सैजिटेरियस के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, तो ये आवाज उठाने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज वेयर यू हैव टू स्टैंड, दिस इज वेयर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग टू पीपल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्लीज यश शर्मा जी, प्लीज डोंट सेंड द मनी। ये आप शायद सेकंड टाइम कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, प्लीज डोंट डू दिस इफ यू हैव द क्वेश्चन। अगर आपका अप्रिसिएशन दिखाना है तो बात अलग है, बट जस्ट डोंट डू दिस। अगेन आई वोंट बी एबल टू आंसर बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ कॉन्सेप्ट। दिस डजंट सीम वेरी नाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आप देखिए कि पाइसेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को धर्म समझा रहे हैं, किसी और को प्रीच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर यही आप सूर्य की तरफ देखिए, नवम भाव के अंदर आप प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू प्रीच टू पीपल। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू स्टैंड अप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी आप एक और इससे भाव के आगे जाके देखिए, जहां पर ये पूरा का पूरा साइकिल और ये पूरा का पूरा चक्र खत्म होता है, आप देखेंगे वहां पर आ जाती है चंद्रमा की तरफ से एक्वेरियस राशि, और सूर्य की तरफ से यहां पर आ जाती है कैप्रिकॉन राशि, जहां पर सूर्य जाकर एट द एंड ऑफ द डे दिग्बल हो जाते हैं, जहां पर सूर्य बोलते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो गई खत्म, क्योंकि मैं दिग्बली हो चुका हूं। नाउ द 10th हाउस इज ऑफ योर करियर, राइट। 10th house is of your career, 10th house is of your position, how will people look at you। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो ना, तो वो 10th हाउस की चीजें हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, आपकी अगर पोजीशन लोग देख पा रहे हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ योर 10th हाउस। बट आप अंदर किस तरीके से काम कर रहे हो, आपको गेन्स किस तरीके से हो रही है, वो सारी गेन्स कंफर्टेबल हैं, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा, दैट इज योर 11th हाउस। फिर से आप देखिए, चंद्रमा इज मोर फोकस्ड ऑन कंफर्ट, 11th हाउस। अब आप समझिए, आपको इतना ही पता होगा दूर से देखकर, सूर्य के भाव से आप देखेंगे कि यार ये इंसान प्राइम मिनिस्टर है, इसके पास ये इसका ये काम है, जो वो कर जो दिखाने की वो कोशिश कर रहा है वही आप देख रहे हो। बट एक्वेरियस के अंदर ऐसा नहीं है। एक्वेरियस के अंदर आप देखेंगे कि इट इज ऑल कंफर्टेबल। आप किस तरीके से गेन्स ले रहे हो किसको पता है। वो कितने समय बाद, कितने सारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री है दुनिया के जो फ्रॉड करते हैं, वो कब बाहर आता है, वो बहुत लेट जाकर बाहर आता है। बट जब तक लोग उनको प्रधानमंत्री की तरह ही देख रहे हैं, दशम भाव आपका स्टेटस है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। बट कंफर्ट कहां पर है, जहां पर आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे हो, दैट इज एक्वेरियस, दैट इज 11th हाउस, दैट इज राहु। तो आप उसी तरीके से आप चंद्रमा और सूर्य का जो एक एक्सिस है ना, उसको डिवाइड करके देखिए, लियो से और कैंसर से डिवाइड करके आप देखेंगे, तो वो जो डिवीजन का जो लाइन आएगा, दैट लाइन इज फ्रॉम कैप्रिकॉन एंड फ्रॉम एक्वेरियस, उसके बीच में आप एक लाइन बनाकर देखिए। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इस लाइन को जब आप डिवाइड कर चुके हैं, तब आप देखिए कि आपके जो प्लैनेट्स है वो कौन से साइड पर ज्यादा प्लैनेट्स है, उतना आपको अपने जीवन के अंदर ये ट्रेड्स देखने मिलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके
लियो से लेकर कैप्रिकॉन के बीच में अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर आपके लियो से लेकर कैप्रिकॉन के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इसका मतलब जीवन के अंदर स्ट्रगल रहेगा, इसका मतलब जीवन के अंदर सूर्य बनना पड़ेगा, इसका मतलब जीवन के अंदर आपको कर्म करना पड़ेगा, चीजें इजीली नहीं मिलने वाली हैं, आपको लोग इजीली पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप सूर्य बन रहे हैं, जो प्लैनेट अपने से छठे जाकर जिसको एग्जॉल्ट होना पड़ता है। आप देखिए हर एक, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय बराक ओबामा, that the people who have grown in their lives, the people who have achieved something extraordinary in their lives, either they have extremely good relationships with their father or they have extremely bad relationships with their father. There is no midway. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये हर एक के कुंडली के अंदर सच होता है, ये एस्ट्रोलॉजिकली भी सही होता है। या तो आपका सूर्य नीच का ही होना चाहिए कि आपको वो इतनी भूख हो किसी चीज की कि वो नीच के प्लैनेट को आप बहुत ज्यादा उसके लिए स्ट्रगल करें, राइट। एंड दूसरी जगह आप देखेंगे या तो आपका सूर्य उच्च का होना चाहिए कि आप अपने फादर से इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं। आप कोई भी केस उठाकर देख लीजिए, देयर विल नॉट बी अ सिंगल पर्सन हु इज आइदर एक्सट्रीमली, या तो वो इंस्पायर्ड होगा अपने फादर के साइड में, हमेशा अपने फादर की बात करेगा, या तो अपने फादर के अगेंस्ट ही बात करेगा। यू विल सी ऑल, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर, जो अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने दुनिया पर राज किया, विच आई डोंट लाइक इट ऑल। इसको यूरोप के इस पर्सपेक्टिव ने आई फील रियली बैड, एंड मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं दैट रिसर्च करो इस बारे के ऊपर। ये जो यूरोपियंस और आपको अमेरिकन बताना चाहते हैं उसके ऊपर मत ध्यान दो, दे आर ऑल ट्राइंग टू ब्रेन वॉश यू। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसके आगे ग्रेट लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं एक्चुअली, कि अपने फादर के कंप्लीटली अगेंस्ट था। और आप देखिए कि अपने फादर के साथ बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसी एंड व्हाटएवर, बट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट, क्योंकि क्या फादर के अगेंस्ट था। अब आप देखेंगे कि यही चीज अगर आप बाकी केसेस में भी देखिए, जो अपने फादर के, अभी आप मुकेश अंबानी की बात करिए, अपने फादर का ही नाम लेंगे, एवरीवेयर ही विल टेक द नेम ऑफ धीरूभाई अंबानी। व्हाई? बिकॉज इंस्पायर्ड बाय फादर। सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर, फादर से लेगेसी लेकर आया है वो बंदा, राइट। सो यू विल सी बोथ दीज थिंग्स। तो आप देखिए कि सूर्य का जो साइड है, अगर आपके मल्टीपल प्लैनेट्स, सी सबसे पहली बात आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, देयर आर 9 प्लैनेट्स, ओके। इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। देयर आर 9 प्लैनेट्स, या तो आपके एक तरफ ज्यादा प्लैनेट होंगे या तो एक तरफ कम प्लैनेट होंगे, राइट। बीच में तो आपके प्लैनेट्स होंगे नहीं, एज सिंपल एज दिस, सही बात है। तो आप देखिए कि अगर आपके प्लैनेट्स लियो से लेकर कैप्रिकॉन तक अगर आपके ज्यादा प्लैनेट्स हैं, मोस्टली ऑफ द प्लैनेट्स आर इन लियो टू कैप्रिकॉन, इसका मतलब आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल रहेगा, आपको सूर्य बनना पड़ेगा, आप अपने विल पावर से चीजों को हासिल करेंगे। आपको जीवन के अंदर, यू नो दैट देयर विल बी नॉट मेनी पीपल लाइकिंग यू, बट आपके कर्म के अनुसार लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे, राइट। और अगर यही आपके प्लैनेट्स, आप देखिए कर्क राशि से लेकर अगर एक्वेरियस तक अगर आपके ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं इस सेक्शन के बीच में जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि कर्क राशि के अंदर बैठे हैं, जेमिनाई के अंदर, टॉरस के अंदर, एरीज के अंदर, पाइसिस के अंदर और एक्वेरियस के अंदर अगर आपके मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मोर देन दिस साइड जो मैंने आपको अभी उल्टा साइड बताया, आप देखेंगे आपकी लाइफ इजी होगी। पीपल विल ऑलवेज सपोर्ट यू, योर लाइफ विल बी मोस्ट कंफर्टेबल। आपको यहां पर कंफर्ट ज्यादा देखने मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को इजीली चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। बट यही अगर आप उल्टा देखेंगे, सो यू विल सी दैट पर्सन विल हैव टू बिहेव लाइक सूर्य। अब यही चीजें होती हैं कि जब लोग एक कुंडली को देखते हैं तब क्या बोलते हैं कि यार दशम भाव को ही देखना है। नहीं, आप समझो, अगर आपके मोस्टली प्लैनेट्स, अगर आपके कैंसर से लेकर अगर एक्वेरियस तक के बीच में, तो मैं आपके भाग्य भाव को देखूंगा कि आपका भाग्य कितना बली है, क्योंकि आप जो चंद्रमा के द्वारा जो डोमेन्ड एक रिजल्ट है, आप उससे आप रूल हो रहे हैं। मतलब वैसे भी दिख रहा है कि आपके प्लैनेट आपको जो भी देंगे वो आपको कंफर्टेबल पोजीशन की वजह से देंगे। दे विल गिव यू ऑल द थिंग्स बिकॉज ऑफ द कंफर्टेबल पोजीशन। तो मैं आपके भाग्य को पहले देखूंगा और आपके कर्म स्थान को बाद में देखूंगा। बट अगर आपके लियो से लेकर कैप्रिकॉन के अंदर ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं तो मैं आपके दशम भाव को देखूंगा, क्योंकि आपको जो भी अचीव करना है वो आपको अपने कर्म से अचीव करना है, राइट। तो आप देखिए कि किसी का अगर मोस्टली प्लैनेट्स अगर कैंसर से लेकर एक्वेरियस के अंदर बैठे हुए हैं और उसका कर्म स्थान अगर थोड़ा अफ्लिक्टेड बैठा है तो भी ठीक है, क्यों? क्योंकि भाग्य से यहां पर मिलने वाला है। दीज आर सम स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस व्हिच यू कैन डू। तो आप ये देखिए कि आपको सबसे पहले ये राशि वाइज चेक करना है। अभी राशि वाइज चेक करने के बाद आपको इसको हाउस वाइज भी चेक करना है। आप समझिए कि किसी के लगन के अंदर अभी लिब्रा राशि आ जाती है और किसी के 3 प्लैनेट जाकर अगर लियो के अंदर बैठ गए, तो आप इसको कहां पर कंसिडर करेंगे? आप इसको कंसिडर करेंगे क्या लियो से लेकर एक्वेरियस तक? आप नहीं कंसिडर करेंगे, इसको आप मिक्स्ड रिजल्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 11वां भाव आ गया, एक्वेरियस के अंदर लियो राशि आ गई है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो कंसिडर द हाउसेज हियर। राशि को पहले कंसिडर करना है और फिर हाउस को भी यहां पर कंसिडर करना जरूरी है। इस बंदे को भी इजीली मिलेगा, राइट। सो सबसे पहले इस चीज को कंफ्यूजिंग नहीं बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको हाउस वाइज देखो, फिर आप इसको राशि वाइज देखो। बट जो मैंने पहला आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि सूर्य और चंद्रमा आपको क्यों कंफर्ट बताता है, क्या आपके मदर और फादर के बीच में डिफरेंशिएशन है, इन चीजों को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो
आपको समझ में आए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? और यही अगर आप 7 और लगन के और 7 की भी पोजीशन के अंदर जा सकते हैं कि आपके चंद्रमा के ऑपोजिट के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा होता है, आपकी उससे रिलेटेड इच्छा बहुत ज्यादा हाई होती है। ये उसी कॉन्सेप्ट के दौरान आप देखने मिलेंगे दैट द इच्छा फॉर दैट प्लैनेट विल बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि चंद्रमा उसको देख रहा है। वो प्लैनेट से आप कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कुंडली के अंदर जिनके भी सूर्य और चंद्रमा ऑपोजिट सिचुएशन के अंदर होते हैं ना, पावर के भूखे होते हैं वो लोग। बहुत उनको पावर की नीड होती है। दे ऑलवेज वांट पावर, दे ऑलवेज वांट दैट दे विल नीड दैट पावर। वो सूर्य की तरफ एम कर रहे हैं, मन ही यहां पर सूर्य की तरफ एम कर रहा है। सो दिस इज हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट वर्क्स। बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे, पॉलिटिशियंस के अंदर देखेंगे, आप बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे। और देखिए सूर्य और चंद्रमा देखिए अपने आप में इल्यूमिनरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है। मैं आपको एक और बात आज कहना चाहूंगा, प्लीज आप मेरी ये बात को बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करिए। आई हैव मेट टन्स ऑफ पीपल। मैं माता जी का बहुत आशीर्वाद रहा है कि इतने सारे लोगों से मैं बात कर पाता हूँ रेगुलरली, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ये है, मेरा काम ही लोगों का दुख सुनना और उनको सोल्यूशन देना है। अगर मैं अपने आप को स्टेबल नहीं रखूंगा ना दिन भर इतने दुख सुनकर, तो आई एम जस्ट, भले ही ये पूर्व पुण्य का गया आने के समझ में मुझे फटाफट आ जाता है। ये मैं झूठ, इसमें कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है दैट मेरे को फटाफट समझ में आ जाता है वगैरह। दिस इज समथिंग जो पूर्व पुण्य से जो लेकर आया हूं वही यहां पर चल रहा है। बट समझने की बात यहां पर यह है कि आई टॉक टू पीपल हु आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने करियर के अंदर कर रहे हैं। वो एक ही रिग्रेट होती है उनके जीवन के अंदर कि हमने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने हमारे माँ बाप को समय नहीं दिया, हमारा माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। यू विल ऑलवेज सी दीज थिंग्स। जिनके माँ बाप नहीं है आप उनको जाकर पूछिए कि उनकी क्या हालत होती है। जब घर के ऊपर से छत हट जाती है ना, तब इंसान बहुत दुखी हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। दिस इज वॉट योर इल्यूमिनरी प्लैनेट्स आर लाइक इन योर हॉरोस्कोप। दे आर द बेसिस ऑफ योर प्लैनेट। अपने अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य किसी भी तरीके से खराब बैठे हुए हैं, अपने मदर फादर की हेल्प करिए, चाहे फिर प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे फिर उनके पांव दबाना हो, चाहे फिर उनके साथ अच्छे से बिहेव करना हो, उनके कुछ भी हो। जितना मदर फादर की हेल्प करने की कोशिश करेंगे उतना आपका सूर्य और चंद्रमा बेटर होता जाएगा, भले ही उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीवन भर ही आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, आप समझिए। और मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं ना कि बहुत पैसा हो गया जिन लोगों के पास, वो बोलते हैं यार पर मेरे फादर चले गए, मेरी मदर चले गए और अब मेरे पास पैसा हो गया, वो पैसे का भोग ही नहीं ले पाते। दे विल जस्ट नॉट बी एबल टू टेक द सुखा ऑफ दैट थिंग। क्यों? क्योंकि इल्यूमिनरी प्लैनेट्स ही नहीं रहे ना आपके पास। जो भगवान ने, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर यहां पर आ रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही यहां पर मिलेगा। आप समझो भगवान ने आपको हर एक प्लेनेट के रूप के अंदर एक रिलेटिव भी दिया हुआ है, राइट। आपको मंगल के रूप के अंदर आपके कोई भाई बहन दिए हुए हैं, सूर्य के रूप में आपको फादर दिए हैं, चंद्रमा के रूप में आपको अपनी मदर दी है, शनि के रूप में अपने आपको अंकल दिए हैं, जुपिटर के रूप में आपको गुरु दिए हैं। आपको भगवान ने, वो हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने आपको ये कैरेक्टर्स बना के दिए हैं इन द नेम ऑफ द प्लैनेट्स। और उसके अंदर दो सबसे ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर बना के दिए हैं जिससे आप पैदा होते हैं, जिससे आपका जीवन शुरू होता है। चंद्रमा और सूर्य अपने आप में चलते हैं, आप समझ रहे हो। आप देखिए कि सूर्य के बिना दिन नहीं हो सकता और चंद्रमा के बिना रात नहीं हो सकती। आप समझिए, आप दिन और रात के अंदर ही कोई इंसान पैदा होता है, राइट। वही एक डोमेन है। सूर्य से या तो आप इस धरती के अंदर जन्म लेते हैं अगर आपने दिन में अगर जन्म लिया है, और आप चंद्रमा से जन्म लेते हैं अगर आपने रात में जन्म लिया है। बट डोमेन वही है आपका। या तो सूर्य की रोशनी होनी चाहिए या तो फिर चंद्रमा का एक शीतलता होनी चाहिए, तब जाकर आप जन्म ले सकते हैं, राइट। यहां पर और सारे प्लैनेट्स आप देखिए, सारे दूर दूर प्लैनेट्स हैं, बट सूर्य दूर से भी आप पर उतना अफेक्ट डाल रहा है और चंद्रमा तो हमारा नजदीक है, हमारा सैटेलाइट है, जो हमारी मदर होती है, राइट। अब आप नाउ अभी आप ऐसे अगर सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे आपको हाइड करना पड़ेगा, प्लीज मत आइए फिर। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट सूर्य और चंद्रमा जो आपके कुंडली के अंदर जो होते हैं, ये आपके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी के, फॉर एग्जांपल किसी के पास फादर नहीं है और फिर अगर वो बहुत पैसा भी कमा ले, आप देखेंगे जीवन के अंदर सूर्य का सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाएगा। कितना भी नेम फेम मनी कुछ भी हो उसके पास, ही विल ऑलवेज मिस हिज फादर। आपने बड़े से बड़े आप लोगों को देखिए, आप रोनाल्डो के केस के अंदर देखिए। रोनाल्डो के केस के अंदर भी क्या बोलता है कि डिड यू हैव कार्स, उसको किसी इंटरव्यू में पूछा था। आई ऑलवेज मेक श्योर टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उनको कहा था किसी ने कि डू यू हैव अ कार, तो बोलता है कि जब फादर थे तब उनके पास छोटे छोटे कार्स थे, खाली छोटे छोटे खेलने के कार्स थे। आज मेरे पास बहुत सारी कार है बट मेरे पास फादर नहीं है। क्यों? वो सुख देना चाहते हैं। शाहरुख खान के केस में आप देखिए, यू विल सी इन द शाहरुख खान केस एज वेल, ही विल ऑलवेज ट्राई टू से दीज थिंग्स कि सारा सक्सेस मेरा ले लो बट मुझे ये लौटा दो। क्यों? वो इल्यूमिनरी प्लैनेट्स आपके मन को और आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने मन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो और अगर अपने आत्मा को ही अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप समझिए जीवन के अंदर आगे जाकर क्या सेटिस्फैक्शन आपको देगा। मदर, और ये बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत ही सिंपल रेमेडी।
जब तक मदर फादर आपके साथ हैं, जब तक आप उनके साथ रहते हो, रेगुलरली एक छोटा सा काम कर दो, एक छोटा सा काम कर दो, सिर्फ उनके पांव पड़ो, ऊपर जाके दो मीठी बातें उनको बोलो, जो वो बोल रहे हैं वो करने की कोशिश करो, भले ही आपको पता होगा कि वो गलत बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं। आपका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनकी बात सुनो, क्योंकि आप समझो कि आपके जो मदर फादर हैं वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात कि वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर आपको वो उसी तरीके से आपके साथ उतना ही आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं जितना उनको एक्सपीरियंस है लाइफ का। वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको करने की कोशिश करते हैं, उसमें से कोई गलत या कोई सही नहीं होता, नहीं होगा उनको पता एआई के बारे में, उनको नहीं होगा बाकी चीज़ों के बारे में पता। वाई पेरेंट्स आर सो कॉन्शियस अबाउट कि यार आप एक करियर ऐसा चूज करो जहां पर आकर आप स्टेबल हो जाओ। गवर्नमेंट के लिए क्यों बोलते हैं बार बार फादर, क्यों बोलेंगे गवर्नमेंट के लिए? बिकॉज दे नो दैट इट इज अ सेफ जॉब। वो चाहते हैं ना आप सेफ रहो, दे वॉन्ट दैट यू शुड बी सेफ। अगर वो नहीं चाहते कि आप सेफ रहो तो बोलते कि आपको जो करना है करो। दुनिया के अंदर आपको कोई और प्लेनेट आकर बोलता है क्या? आपको कभी कभी कोई आपके अंकल आकर, शनिदेव आकर अगर आपको बोलेंगे, राहुदेव अगर आपको बोलेंगे, कोई आपको, आपके दादाजी नाना जी कोई आकर आपको नहीं बोलेंगे कि आप जाकर ये प्रोफेशन फॉलो करो। कोई आपके लिए उतना खून नहीं जलाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को लेना देना नहीं है आपसे, ये सब आपके जीवन के एक हिस्सा है। बट आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा से आप जन्म लेते हो, वो आपके जीवन के दो स्तंभ है, वो आपका चौथा भाव है कि आप कितना कंफर्ट लेकर आए हो जीवन के अंदर, आप अपनी मदर के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, और आप क्या अच्छा करियर के अंदर लेकर आए हो। राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द चार्ट, एंड दिस इज हाउ एब्सोल्युटली इट वर्क्स इन द हॉरोस्कोप। बेसिक्स को अगर संभाल लिया आपने, बेसिक चीजों को संभाल लिया, माँ बाप को खाली संभाल लिया, तो जीवन संवर जाएगा। आप ये बात समझ जाना, जो भी आप पैसा कमा रहे हो उससे फादर मदर के लिए गिफ्ट लेकर आओ। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उनको घुमाने की कोशिश करो। क्योंकि आप समझो, एट द एंड ऑफ द डे राहु केतु कौन है? राहु केतु किसके नॉर्थ और साउथ नोड है? ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। राहु केतु आपके चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ नोड है, राइट? आपके चंद्रमा के ही नॉर्थ और साउथ नोड राहु केतु भी है। तो राहु केतु बेटर कब होंगे? जब चंद्रमा बेटर होगा, जब आपका मन बेटर होगा। मून के ना, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट। तो आपके चौथे भाव के भी मालिक वही बनते हैं। कंफर्ट कहां से आ रहा है आपको? आप समझिए ना, तो दो ऐसे प्लैनेट हैं जो सब कुछ गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कुंडली के अंदर। अगर दो ही प्लैनेट को आप खराब कर दो, उन्हीं दोनों के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा ना हो, कैसे चलेगा काम? इट विल नॉट वर्क आउट, इट विल जस्ट नॉट वर्क आउट। कितना भी कोई भी कितना भी सुखी इंसान हो, कितना भी आप पैसा कमा लो, धन तो देखिए आप प्रारब्ध से लेकर आते हो, बट अगर मदर फादर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मदर फादर के साथ अच्छे तरीके से नहीं अगर रहोगे, तो अभी देखिए, उनकी एज बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेक श्योर करो कि आप उनको उठकर बोलो कि आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है। उनके लिए कोई जबरदस्ती उनको फोर्स करो कि एक कोई तो दैट सेंड देम द यूट्यूब वीडियोस। एक बहुत सारे योगा ऑनलाइन क्लासेस होती है, अपने पेरेंट्स को जबरदस्ती करवाओ। उन्होंने आपको बच्चे जैसे संभाला। जब आप लगन से लेकर आप जब अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे थे, तब आपने पंचम भाव तक उन्होंने पूरा आपको संभाला है, पूरा पूरा करके। इसका और एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं किसी और दिन समझाऊंगा, लेट हो जाएगा नहीं तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। बट मोटा मोटा उन्होंने आपको, अभी आपका काम है कि उनको आप जाकर संभालो। अगर आप अभी उनको नहीं संभालोगे तो फिर जीवन के अंदर दुख ही देखने मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि मन और आत्मा दोनों आप ऊपर से लेकर आए हो। और मदर फादर का ब्लेसिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उन लोगों के लिए कुछ बात कहना चाहूंगा कि जिनके मदर फादर नहीं है, और जिनके मदर फादर आपके किसी वजह से आप नहीं रह सकते, या फिर जो भी है। सो सी इन ओनली इन नो no brother, I'm not reading the comments because it is I don't want to read the comments, because try to understand these things कि अगर comments पढ़ूंगा ना तो फिर flow टूट जाएगा, because I am teaching here। तो शायद आपको पता होना चाहिए कि जब एक बार पढ़ाई अगर हो जाए, उसके बाद अगर हम एक सेक्शन करें तो बात अलग है, राइट? सो एनीवेज, समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जो लोगों के मदर फादर नहीं है, जिन लोगों का मदर फादर के साथ जो दूर रहते हैं अपने मदर फादर से, या किसी रीज़न की वजह से मिल नहीं सकते फिर से अपने मदर फादर के मदर फादर से, आप एक काम करिए, एक नारियल लीजिए, और किसी वजह से समझो अगर डेथ का केस है स्पेशली, तो आप अपने फादर के नाम से जाकर एवरी मंडे के दिन पर शिव जी पर वो नारियल को समर्पित करिए, अपने फादर के लिए प्रे करते हुए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बिकॉज यू सी दैट दिस इज व्हाट इट विच कन्वर्ट इनटू द पितृ दोषा एज वेल। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवित रहते भी पूरी नहीं करते हो, एट द सेम टाइम आप उनके जाने के बाद भी सिचुएशन आप पूरी नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो? तो यही आप कारण होता है कि पितृदोष को ये कन्वर्ट करता है। और जब ये पीढ़ी की पीढ़ी चलते जाती है, जैसे कि आप देखिए कि आप फॉर एग्जांपल के किसी के फादर का उनके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, अब आप वही कर्म लेकर आए हो कि आपका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अच्छा? क्योंकि आपके फादर का उनके फादर के साथ अच्छा नहीं था। तो ये कर्म आप देखेंगे कि बढ़ते जाएगा। अब जब आपको ये समझ में आ जाए बात कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है कुंडली के अंदर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भले ही मेरा फादर के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप ना हो, बट ये उनका कर्म है। अब मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे वो रिलेशनशिप खराब
करना है, नहीं तो मेरा बच्चे का मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा बच्चे का मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो ये पितृदोष चलते जाएगा, और जब जब पितृदोष चलता है ये फैमिली को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। इंसान गलत डिसीजंस लेते रहता है। द मोर रॉन्ग डिसीजन द पर्सन टेक्स, द मोर ही गोज इनटू द डिक पिट, राइट। सो पितृदोष भी आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे कहां से आ रहा है, पितृदोष कहां से आ रहा है आप देखिए। किसको बोलते हैं पितृदोष? जब चंद्रमा हेवीली अफ्लिक्ट हो जाए या फिर सूर्य हेवीली अफ्लिक्ट हो जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के घरों के अंदर राहु केतु आकर बैठ जाए, इसको बोलते हैं पितृदोष। और यही आपके पितरों के ब्लेसिंग्स को भी बताता है, क्यों? क्योंकि वहीं से आपको ब्लेसिंग्स आएंगी। राहु पंचम भाव के अंदर क्यों फेम को बताता है? इट शोज ग्रेट अमाउंट ऑफ फेम। 10th हाउस के अंदर क्यों ग्रेट अमाउंट ऑफ फेम को बताता है ये? आप समझिए ना, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन के अंदर उस तरीके से ही वो एक्ट करेंगे, राइट। तो जिनके भी लोगों के मदर फादर के साथ रिलेशनशिप, जिनके मदर फादर नहीं है, उनके नाम से आप एवरी मंडे जाइए, प्रे करिए भगवान को कि ये जहां पर भी हैं इनकी आत्मा को शांति मिले, इनकी आत्मा को जहां पर भी है वो सही जगह पर जाकर पहुंचे, और उसके लिए एक नारियल चढ़ाइए और शिव जी को प्रे करिए। अब यहां पर हम शिव जी को क्यों प्रे कर रहे हैं? यहां पर हम शिव जी को क्यों प्रे कर रहे हैं? आप समझिए कि जो आपके इस धरती के जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया वो ब्रह्मा देवता, जो इस चीज को चलाते हैं वो महाप्रभु विष्णु। और आप देखेंगे कि जो जो आपके मरण के बाद का जो भी जो सिचुएशन होता है, जो भी आप समझते हैं ओवरऑल तरीके से, वॉट एवर इट इज, दैट इज ऑल अंडर द सिचुएशन ऑफ महादेव। सो द नारियल रेमेडी आप करते जाइए, इस नारियल रेमेडी को रेगुलर बेसिस के ऊपर, एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेइंग फॉर देम, बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। चाहे फिर वो चले गए हों, चाहे मदर के लिए भी सेम होगा, फादर के लिए भी सेम होगा। आपको बस उनका नाम मन के अंदर रखना है, एंड वो नारियल को पकड़ के जस्ट मेक श्योर कि वो एनर्जीज आपके श्रीफल के थ्रू पहुंचती हैं। अब श्रीफल को क्या किस भाव से जाता है, अभी इसके अंदर जितना डीप जाऊंगा मैं उतना आपको बताते जा सकता हूं। अभी आप श्रीफल देखेंगे, श्रीफल क्या होता है? श्रीफल जो होता है वो आपके राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु इज ए इल्यूजनरी प्लैनेट। आपको अगर अपनी एनर्जी वहां तक पहुंचानी है तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जो एनर्जी, बिकॉज दिस इज नॉट अ कुरियर सर्विस। आप देखेंगे ना कि राहु की एनर्जी है, इल्यूजनरी प्लैनेट वहां पर पहुंचेगी, चंद्रमा के प्रकाश की तरह वहां पर पहुंचेगी। दैट इज द रीजन श्रीफल जो राहु का रिप्रेजेंट होता है, प्लस ब्राउन कलर कोकोनट जो होता है, ब्राउन कलर का कोकोनट, वो चीज लेकर आइए और आप चढ़ाइए महादेव के, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। सो ये करने की कोशिश करिए, एवरी अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन पर कुछ ना कुछ डोनेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत अपने मदर और फादर के नाम से। जस्ट सी हार्दी वोरा जी, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपके दिस इज नॉट पर्सनली फॉर हार्दी वोरा जी, प्लीज अपने आप पर ये मत लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप घर के अंदर जब आते हैं, आपकी मदर, किसी की भी मदर ऐसी होती है क्या कि जो खाना खिलाते समय उस बच्चे को बोलती है कि आप कितनी रोटी खाओगे? या फिर कोई भी मदर ऐसी होती है क्या जो बोलती है कि तू, मतलब कुछ भी ऐसी जो चीज होगी कि कितनी देर घर में रहेगा, घर से बाहर निकल जाए, ऐसे थोड़ी कोई बोलता है। या फिर आपको खाना खाते समय ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो कि जहां पर आपके मदर फादर आपको पूछेंगे। सो इफ यू आर डूइंग दिस रेमेडी फॉर योर मदर एंड फादर, व्हाई डू यू वांट टू कीप अ टाइम फ्रेम इन दिस? रेगुलरली करिए ना। इट इज द लव विच यू आर ट्राइंग टू शो। थैंक यू सो मच। इट इज द लव विच यू आर ट्राइंग टू शो। आपकी मदर, आपको कभी प्यार कम होगा क्या उम्र के साथ आपकी मदर का या आपके फादर का? कभी किसी के लिए कम नहीं होता वो। वाई? No, it is a remedy which will always go on, and it will be on and on and on. It is of course it is a remedy only, but it is a remedy for your father, and if it is a remedy for your mother, right? So this is how it works. अभी मैं पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के नहीं ले सकता, एंड बिकॉज हर एक के पर्सनल क्वेश्चंस अलग होंगे, एंड दिस इज हाउ वी कैन नॉट टेक ऑल द क्वेश्चंस हियर, बिकॉज आई नीड टू नो द हॉरोस्कोप। उसके बिना मैं सब्जेक्टिव आपको नहीं दे पाऊंगा। तो और बहुत सारे लोगों को खराब लग जाता है कि यहाँ पर कि मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देयर इज एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। मैं आपको यहाँ पर जो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं दे पा रहा हूँ उतना मैं देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर पेरेंट्स आर एवरीथिंग टू यू। अगला जन्म हो, चाहे ये जन्म हो, चाहे आपको आगे तरना हो, सूर्य और चंद्रमा से जब तक नहीं तर पाएंगे आगे जा ही नहीं पाएंगे। एंड ऐसे हर एक प्लैनेट का एक कर्म होता है। आज तो हमने सिर्फ सूर्य और चंद्रमा का कर्म डिस्कस किया। यही जब हम आगे जाकर शुक्र पर बात करेंगे कि आपका अपने स्पाउस के साथ क्या कर्म होता है, आपका अपने रिलेशनशिप के साथ क्या कर्म होता है, आपका अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ क्या कर्म होता है, आप देखेंगे धीरे 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 करके। दिस इज द वे यू शुड लर्न एस्ट्रोलॉजी, सो दैट योर लाइफ बिकम्स बेटर, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू गेट ओवर योर कार्मिक डेट। ओके, सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द सूर्य एंड चंद्रमा वर्क्स। ठीक है। सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, एंड जय जिनेन्द्र। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देते रहिए। और प्लीज़ अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर आपको खराब लग रहा है कि
कि आई एम नॉट एबल टू आंसर, पर्सनली मत लीजिए इस चीज़ को, बिकॉज देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. एनीवेज, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र. Thank you so much for coming to the live session, and thank you. Keep blessing us so that we can do good and good deeds. Thank you. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna, Jai Jinendra. राधे राधे. थैंक यू. बाय 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 बाय. नो, देर विल बी नो मोर फ्री कंसल्टेशंस. कभी मेरा मन हुआ तो मैं सामने से बोलूँगा वो चीज़ के लिए, बट अदरवाइज यू कैन कम एंड यू कैन पे एंड यू कैन टेक द कंसल्टेशंस इफ द कंसल्टेशंस आर ऑन. सबसे पहली बात तो वो कि वो बुक हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड ऑल बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स ग्रेस, राइट? सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र. थैंक यू.